अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में आ गए हैं, ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा में जितने विद्युत धारा से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं, ठीक है, उनके मात्रक और बीमा हम लोग अभी सीखेंगे। इसके पहले हम लोग हीट पे चले थे, ठीक है, हीट ऊष्मा के बारे में समझ रहे थे, ऊष्मा से जितने फार्मूले थे उनका मात्रक बीमा सीखे थे। तो चलिए इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले आवेश लिखे हैं, ठीक है। आवेश बराबर क्या होता है, तो विद्युत धारा इंटू समय, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोला जाता है, विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और समय को टाइम बोलते हैं। शॉर्टकट फार्मूला Q बराबर IT, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। शक्ति पढ़ा रहे थे तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी वाला शक्ति मैंने बताया था, तो बहुत सारे फार्मूला बताया था, उसमें ये भी फार्मूला बताया था, W बराबर VQ भी बताया था, आपको याद होगा, ठीक है। ये जो, चलिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनका SI मात्रक देख लेते हैं। SI मात्रक बोले तो MKS मात्रक, ठीक है, SI बोले तो MKS मात्रक। अब A क्या है, I क्या है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता था, आप बोलेंगे कि एम्पियर तो होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, तो एम्पियर सेकंड इनका मात्रक होगा। इसको ना 1 कूलम्ब बोलते हैं हम लोग, इसको 1 कूलम्ब बोलते हैं, 1 कूलम्ब, ठीक है। तो ये दोनों मात्रक VVI हो गया, ठीक है। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड भी बोलेगा, VVI, ठीक है। ये भी है और ये भी, दोनों में से कोई भी पूछेगा, ठीक है, दोनों VVI है। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड भी हो सकता है, कूलम्ब भी हो सकता है। बाकी क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, ठीक है, तरीका मैंने पहले बता चुका हूँ, पार्ट 3 में भी, पार्ट 2 में भी। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, बच गया बीमा, हम लोग बीमा लिख देंगे इनका। चलिए बीमा डायमेंशन लिखेंगे तो एम्पियर, विद्युत धारा, विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, तो बोलेंगे कैपिटल A होता है, सेकंड का तो T होता है, तो बस यही तो हो गया लिखने का तरीका। M पहले, उसके बाद L, उसके बाद T और उसके बाद फिर A लिखेंगे। अब एब्सेंट कौन है, M है और L है, तो जो एब्सेंट है उसका पावर 0, बाकी ये हो गया आपका आवेश का मात्रक बीमा। चलिए अब विभवांतर में हम लोग आ जाते हैं। विभवांतर का फार्मूला होता है कार अपॉन आवेश, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क अपॉन चार्ज होता है। जहां देखें एक फार्मूला मैंने बताया था ना, W बराबर VQ, इसमें W कार है, V क्या है, विभवांतर है, Q क्या है, आवेश है। तो हमको मात्रक निकालना है विभवांतर का, तो यहाँ से V का पहले फार्मूला बनाना पड़ेगा। W अपॉन क्या होगा, Q होगा। इस फार्मूला से हम लोग SI मात्रक और बीमा बनाएंगे। SI बोले तो MKS मात्रक, चलिए बना लेते हैं हम लोग। कार का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि जूल होता है। आवेश का मात्रक आप बोलेंगे कूलम्ब होता है, तो जूल प्रति कूलम्ब ही तो मात्रक हुआ विभवांतर का, ठीक है। दूसरे रूप में चेंज भी करके लिख सकता है, तो कैसे, तो जूल को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है ना जूल को क्या लिख सकते हैं। 1 जूल हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर को लिखते हैं। कूलम्ब कितना को लिखते हैं, तो एक कूलम्ब हम एम्पियर सेकेंड को लिखते हैं, वो तो पता चला ना आपको आवेश में, देखें एम्पियर सेकेंड। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें जूल के जगह, चलिए पहला तो ये हो ही गया एक मात्रक। अब यहाँ पे चेंज करते हैं, जूल को क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और बटा सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। कूलम्ब को क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड लिखेंगे, हम एम्पियर इंटू सेकेंड लिखेंगे। इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, और क्या, तो सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऊपर रहेगा, नीचे में सेकेंड स्क्वायर है, एक और सेकेंड है, तो सेकेंड का Q हो जाएगा और इंटू एम्पियर हो जाएगा। ये भी इनका मात्रक हो जाएगा, ये भी इनका मात्रक हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, बीमा निकाल देते हैं इनका। अब बीमा हम लोग निकालेंगे तो किलोग्राम का बीमा क्या होता है, बोलेंगे कैपिटल M, मीटर का बीमा तो L, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे सेकंड का बीमा तो यहाँ पे TQ कर देंगे। एम्पियर का बीमा तो बोलेंगे कि A होता है, वैल्यू को ऊपर करके लिख लेते हैं, तो M L स्क्वायर, T नीचे प्लस में है तो -3 हो जाएगा ए, और A प्लस में है तो -1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, बीमा कंप्लीट हो गया। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट, VVI दोनों, लेकिन इनके बीमा को आप याद रखेंगे, ML स्क्वायर T -3 A -1, ये बीमा को आपको याद रखना है इनका, ठीक है। मात्रा को जूल प्रति कूलम्ब भी याद रखना है, क्योंकि आगे हम लोग चलेंगे तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है विद्युत धारा में, उनमें इनका यूज आएगा, तो वहां पे रख के हम लोग को निकालने में आवश्यकता पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगा। आगे हैं धारिता के बारे में देख लेते हैं। धारिता को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है, और धारिता का फार्मूला होता है आवेश बटा विभवांतर, ठीक है। धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटेंस बोलते हैं, आवेश को हम चार्ज बोलते हैं, विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ Q बराबर CV, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनाते समय बहुत आता है, ठीक है। रेलवे में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं विद्युत धारा में, तो ये सब जो भी वैल्यू लिखा, Q बराबर CV, W बराबर VQ, Q बराबर IT, V बराबर IR, P बराबर VI, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, P बराबर I स्क्वायर R, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल बनाने में हमको बहुत सहायता करेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल जो भी चीज़ यहाँ पे है उसको बिल्कुल आप याद कर लेंगे फार्मूला को, क्योंकि वहाँ पे बहुत यूज़ आएगा यही फार्मूला। क्योंकि ऐसे भी तो मैं आगे पूरा टोटल चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो वहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सब प्रूफ करके बताऊंगा। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनवाऊंगा, इतना न्यूमेरिकल बनवाऊंगा कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो
तो आप घबराएं नहीं, अपने वीडियो के साथ में लगे रहें। लेकिन आपको करना यह है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर करना ना भूलें, ठीक है, उस पर शेयर करें। चलिए आ जाते हैं हम लोग। अब देखें धारिता में, हमको धारिता यहाँ पे सी को धारिता बोलते हैं, क्यू क्या है, क्यू आवेश होता है, और ए भी क्या है, विभवांतर होता है। हमको निकालना है बीमा किसका, धारिता का मात्रक और बीमा। तो सी का वैल्यू आप निकालोगे तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब यहाँ से एसआई बोले तो कौन सा मात्रक, एम के एस मात्रक निकाल लेंगे, हम निकाल लेते हैं। अब जानते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट होता है। सॉरी एक भूल गए थे, देखें उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए W बराबर वी क्यू हम लोग लिखे थे ना, जस्ट अभी पीछे हम लोग जो देखें धारिता के पहले वाला जो था विभवांतर हम लोग देखे थे, उसके साथ में आवेश का जो देखे थे, आवेश और विभवांतर देखे थे। उसमें देखिए W बराबर वी क्यू में V क्या था, विभवांतर था ना, V का मान निकालेंगे W अपॉन Q होगा ना। इसका एसआई मात्रक हम लिखे थे तो W कार है, कार का मात्रक जूल लिखे थे, आवेश का मात्रक कूलम्ब लिखे थे, ये चीज़ लिखे थे ना। इसको हम लोग 1 वोल्ट भी बोलते हैं, ये चीज़ भूल गए थे, इसको ध्यान रखिएगा आप। 1 वोल्ट उसको भी बोला जाता है, सॉरी इसको 1 वोल्ट भी बोला जाता है, आप 1 वोल्ट भी इसको बोलेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो चलिए कूलम्ब प्रति वोल्ट हो गया, कूलम्ब प्रति वोल्ट हो गया, ठीक है। इसको हम ना इसको फैराड बोलते हैं, 1 फैराड बोलते हैं, 1 फैराड बोलते हैं। अब आपसे पूछ देगा कि धारिता का मात्रक बताइए, तो फैराड भी हम बोलेंगे और कूलम्ब प्रति वोल्ट भी बोलेंगे, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, चलेगा, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। इसको चेंज भी तो कर सकते हैं, कूलम्ब को भी चेंज कर सकते हैं, वोल्ट को भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो देखिए ना, कूलम्ब को ऐसे कर लेते हैं, बहुत सारे चीज़ लिख सकते हैं, इसको बहुत सारे चीज़ लिख सकते हैं। जैसे देखें आप यहाँ पे लिखेंगे कूलम्ब को क्या लिखेंगे, कूलम्ब को कूलम्ब ही छोड़ देते हैं, कूलम्ब ही छोड़ देते हैं। वोल्ट को क्या लिखेंगे, तो वोल्ट को हम लिखेंगे जूल प्रति कूलम्ब। तो यहाँ पे जूल प्रति कूलम्ब लिखेंगे, जूल प्रति कूलम्ब लिखेंगे। आप सॉल्यूशन करेंगे तो कूलम्ब तो ऊपर चल जाएगा, कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब इसको भी तो हम चेंज कर सकते हैं, ये भी मात्रक पूछ सकता है, ठीक है। आपको बनाने का है, कोई भी मात्रक पूछ सकता है, जहां जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे आगे हमको बढ़ते चलना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसके बाद देखें इसको और चेंज कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे चेंज हम, तो देखिए यहाँ से करते हैं, ठीक है, यहाँ से चेंज करते हैं। कूलम्ब है, कूलम्ब को छोड़ देते हैं, कूलम्ब को कूलम्ब ही रहने देते हैं। वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, तो वोल्ट को ये भी तो लिख सकते हैं, या तो मैंने ये भी तो जूल को क्या लिखते हैं, तो 1 जूल को आप जानते हैं, 1 जूल को हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, ये भी तो लिखते हैं ना। तो जूल के जगह हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख देंगे, और नीचे कूलम्ब है, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या निकलेगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर आप बोल देंगे सेकंड स्क्वायर और इनटू कूलम्ब, ये तो आएगा सर, आप बोलेंगे। तो ये देखिए ना, आप वोल्ट के जगह में या तो जूल प्रति कूलम्ब है, इसके जगह में आप ये भी लिख सकते हैं। अब इसको भी हम क्या बोलेंगे, तो 1 ही वोल्ट इसको भी बोलेंगे, कोई चेंजिंग थोड़ी होगा, 1 वोल्ट उसको भी हम बोलेंगे। तो चलें कूलम्ब प्रति जूल, कूलम्ब प्रति क्या है, जूल है, कूलम्ब प्रति जूल है। चलें अब कूलम्ब प्रति जूल को हमको चेंज करना है, सॉरी कूलम्ब प्रति वोल्ट है ना, कूलम्ब प्रति वोल्ट, वोल्ट है। अब वोल्ट के जगह हम ये वाला वैल्यू को तो लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए ना। और कूलम्ब को क्या लिख सकते हैं, तो कूलम्ब को कूलम्ब को हम एम्पियर सेकंड बोलते हैं, एम्पियर सेकंड भी तो बोलते हैं, आवेश में हम लोग पढ़े थे। तो देखिए कूलम्ब के जगह एम्पियर सेकंड लिख दीजिए आप, एम्पियर सेकंड कूलम्ब के जगह लिख दिए, और वोल्ट के जगह ये वाला वैल्यू लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और नीचे में सेकंड स्क्वायर, और कूलम्ब है ना, कूलम्ब को एम्पियर सेकंड फिर से लिख देते हैं हम, एम्पियर सेकंड लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा, जो बनेगा वो भी मात्रक बन सकता है। अब कुछ किसी भी टाइप में पूछे, कैसे भी करके पूछे, आपको यहां से सॉल्यूशन करके वैल्यू को फाइंड करके आपको आंसर बताना है। इसको बोलते हैं माइंड, ठीक है। इसको बोलते हैं कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं जो कि आपको थोड़ा सा चकमा देने वाले क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ जो व्यक्ति ये सब चीज़ सीख लिया होगा, उनको थोड़ा सा इधर उधर भी क्वेश्चंस को कर देता है, तो उनसे क्वेश्चन छूटना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वो एक्सपर्ट हो गए हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो के साथ में लगे रहें और प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे वाला वैल्यू ऊपर जाएगा। एम्पियर कितने बार, सेकंड या स्क्वायर था, एक और सेकंड आया, सेकंड क्यों तो नीचे हो गया, एक और सेकंड हुआ तो सेकंड 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेकंड 4 हो गया। उसके बाद देखें एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे नीचे क्या बचा है, तो नीचे बचा है किलोग्राम और मीटर स्क्वायर बचा है, तो ये भी मात्रक होगा किसका, ये धारिता का, कैपेसिटेंस का। अब पूछने का तरीका वो किस टाइप से पूछ रहा है, अब उस पर डिपेंड करता है। चले अब बीमा लिख लेते हैं हम लोग।
चलिए इसका बीमा लिखेंगे तो बीमा किससे आसान होगा, किससे आसान होगा, तो बीमा सबसे आसान होता है। किसी से भी हम लिख लें बीमा आसान ही होता है, खराब नहीं होता है, कहीं कहीं टफ नहीं होता है। तो बीमा कहाँ से लिखना चाहेंगे, यहीं से लिखना चाहेंगे, यहाँ से लिखना चाहेंगे, चलिए यहीं से लिख लेते हैं बीमा, यहाँ से लिख लेते हैं, ए वाला से बीमा लिखते हैं। सेकेंड फोर्थ बोलेंगे T4, एम्पियर स्क्वायर बोलेंगे A स्क्वायर, kg बोलेंगे एम स्क्वायर बोलेंगे एल स्क्वायर। अब सॉल्यूशन करेंगे तो m के घात -1, l के घात -2, t के घात 4 और a के घात -2। ये क्या हो गया, इनका बीमा हो गया। किनका बीमा हो गया, तो आप बोलेंगे धारिता का हो गया। धारिता के बारे में आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, मात्रक और बीमा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग, चलिए ये हो गया ऊपर, सॉरी ए स्क्वायर था, ये प्लस में था, माइनस लिख दिए, सॉरी, हाँ ये प्लस होगा, तो ये इनका बीमा हो गया इस टाइप से। चलिए अब हम लोग प्रतिरोध के बारे में देख लेते हैं। चलिए इसको मैं मिटा के आगे प्रतिरोध देखता हूँ। आप वीडियो पॉज करके अब बिल्कुल नोट्स बनाना ना भूलें, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नोट्स नहीं बनाएंगे तो पेपर में कैसे कर पाएंगे। अभी पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे वीडियो, फिर देखने के बाद तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल में बताऊंगा तो उस समय ये सब भी बहुत आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको हेल्प करेगा। चलिए बाबू, यहाँ से एसआई बोले तो एम केस देख लेते हैं, ठीक है। एम केस में हम क्या देखेंगे, तो मात्रक देखेंगे ना। तो ये विभवांतर का क्या है, विभवांतर है, भी माने विभवांतर, ठीक है। विभवांतर का मात्रक बोलेंगे कि वोल्ट होता है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, तो बोलेंगे एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर तो है। अब देखिए प्रतिरोध है ना, तो वोल्ट प्रति एम्पियर को ना हम 1 ओम बोलते हैं साहब, 1 ओम, और इसका संकेत, ओम का संकेत ऐसे होता है, ओम का संकेत ये होता है। ये प्रतिरोध का मात्रक है, ऐसे देखे होंगे 10 ओम यानी कि प्रतिरोध है। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में जोड़ के वैल्यू निकालना आता है, तो उस समय न्यूमेरिकल देखे होंगे तो इस टाइप से 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम करके देता है, जो कि हम लोग विद्युत धारा में पढ़ेंगे इस चीज़ को। चलिए ये चीज़ हो गई, इसको आप चेंज भी करके लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, आप कैसे कैसे वोल्ट को क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा था। एम्पियर को क्या लिखते हैं, एम्पियर को कुछ नहीं लिखेंगे, जो एम्पियर है वही रह जाएगा, इसको चेंज आप कर सकते हैं। चलिए चेंज कर देते हैं। वोल्ट को क्या लिखेंगे, तो 1 वोल्ट कहाँ पे लिखा था, यहीं पे तो लिखा था ना वोल्ट को, हाँ यही तो है वोल्ट, ये वोल्ट है ना, ये वोल्ट को यही तो लिखे थे हम लोगों ने, ठीक है। वोल्ट को यही लिखे थे, तो वोल्ट को यहाँ पे ये वैल्यू लिख के आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप कर लेंगे उतना। अब सीधे हम लोग बीमा देख लेते हैं। चलिए बीमा देख लेते हैं। बीमा तो वोल्ट यानी कि विभवांतर का बीमा क्या होता है, तो ml स्क्वायर और t-3 और a-1 होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एम्पियर है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर का बीमा क्या होता है, a होता है, और a ऊपर जाएगा तो काहे में होगा, माइनस में होगा, तो ml स्क्वायर t-3 और a- क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इनका क्या हो गया, बीमा हो गया। जो 2 टॉपिक है, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी और विद्युत चालकता, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है। ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत VVI है। मात्रक और बीमा दोनों पूछे जाते हैं। बिल्कुल आप अपने इतना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आप कभी भूलें नहीं। चलिए आ जाते हैं, देखें प्रतिरोधकता को रेजिस्टिविटी बोला जाता है, जहां शॉर्टकट फार्मूला इसका मैं बताता हूं आपको। R बराबर रो एल अपॉन ए, R बराबर रो एल अपॉन ए, जिसमें R क्या है, तो R प्रतिरोध है, ठीक है, रेजिस्टेंस। रो क्या है, तो प्रतिरोधकता, इसी को बोला जाता है प्रतिरोधकता, जिसका हमको मात्रक और बीमा निकालना है, जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं इंग्लिश में। एल क्या है, तो चालक की लंबाई है। मान लीजिए कोई वायर है, ये मान लीजिए वायर है, तो ये वायर को हम चालक बोलते हैं। इसकी कुल लेंथ है, इसकी कुल लेंथ जो हो गया उसको हम बोलते हैं चालक की लंबाई। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। मान लीजिए कि ये वायर को काट दिए हम यहाँ से, तो काटे तो ये जो क्षेत्रफल बनेगा, यहाँ पे जो एरिया बनेगा उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक और बीमा होगा वही लिखा जाएगा यहाँ पे। चलिए आ जाते हैं। चलिए इसका एसआई मात्रक लिख लेते हैं। एसआई बोले तो एमकेएस, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम VVI है, पक्का पूछता है। इसका मात्रक बीमा दोनों। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आपको पता है, ओम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, तो आपको पता है, मीटर स्क्वायर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ पे ओम, यहाँ पे क्या मीटर बचा, तो ओम मीटर हो गया। इनका एसआई मात्रक है, कंप्लीट हो गया आपका। चलें आगे देख लेते हैं हम लोग, इनका बीमा देख लेते हैं। चलिए बीमा लिखेंगे हम तो जानते हैं ओम का बीमा। ओम बोले तो रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का बीमा क्या होता है, तो ml स्क्वायर t-3 और a-2 होता है। ml स्क्वायर t-3 a-2 होता है, ठीक है। अब ये चीज हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं ओम के जगह ml स्क्वायर t-3 और a-2 लिख दिया। एल लंबाई है, मीटर, मीटर का बीमा क्या होता है, एल होता है। अब इसको हम लिखेंगे तो एल स्क्वायर, एक और एल मिलेगा तो ml क्यू हो जाएगा, t-3 और a-2 हो जाएगा। ये हो गया आपका बीमा। ये बीमा और ये इसका ओम मीटर मात्रक, ये दोनों VVI बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको रट लेना है। चलें
रटना नहीं है, बनाना सीख लेना है। बनाना सिखाने के बाद मैं बोल रहा हूँ रट लेना है, सॉरी। इसको बनाना आपको सीखना है, दोनों का मात्रक और बीमा। चलिए अब विद्युत चालकता। विद्युत चालकता हम जानते हैं कि 1 प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी का उल्टा। रेजिस्टिविटी का उल्टा आप कर देंगे मात्रक को भी और बीमा को भी, तो किसका मात्रक बीमा मानेगा? विद्युत चालकता का, क्योंकि विद्युत चालकता जो है वो प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी का क्या है? अपोजिट है। 1 प्रतिरोधकता यानी कि अपोजिट है। चलें अब यहाँ से एसआई देख लेते हैं। एसआई बोले तो एमकेएस देख लेते हैं। चलिए आ जाइए। 1 प्रतिरोधकता का मात्रक बताइए ना, तो ये तो है ओम मीटर। तो आप बोलेंगे सर इसका मात्रक तो होता है ओम मीटर। ओम मीटर हो गया। चलिए इसको मैं ओम मीटर लिख देता हूँ, हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग घबराएं नहीं। ओम मीटर, ओम मीटर बोलते हैं। चलिए ओम मीटर लिख दिया। चलें अब ये ऊपर जाएगा, ओम ऊपर जाएगा तो क्या बोलेंगे? ओम के घात -1। मीटर ऊपर जाएगा तो बोलेंगे मीटर के घात -1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम के घात -1 और मीटर -1। ए भी ए लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों जगह कैसे भी लिखा हो, आपको ऑप्शंस में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बीमा लिख देते हैं, डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन हम जानते हैं ना, इनका जो डायमेंशन आया इन्हीं को अपोजिट कर दीजिए ना आप। इनका डायमेंशन क्या आया है? तो प्रतिरोधकता का डायमेंशन आया है MLQ। MLQ T-3 और A-2 आया है, यही ना आया है। MLQ T-3 A-2 आया है। अब इनको अपोजिट करना है तो अपोजिट करेंगे तो M यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। A प्लस में घात है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा तो M-1 हो जाएगा। L 3 है, ऊपर में जाएगा माइनस में हो जाएगा। A माइनस है, ऊपर में जाएगा प्लस में हो जाएगा, सॉरी 3। अब A माइनस है, ऊपर में जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यही तो इनका बीमा हो गया, ये कंप्लीट हो गया, दोनों कंप्लीट हो गया। ऐसे करना है जो कि दोनों भी आए, ये भी मात्रक भी आए, ठीक है, और बीमा भी आए, दोनों आपको कंप्लीट करके रखना है।